अपनी ही तरह दिखने वाले शख्स को देखकर आखिरकार रियो के होश उड़ जाते हैं। उसके दिल और दिमाग में जैसे एक साथ सैकड़ों सवाल उठने लगते हैं। जिस सच्चाई को वह अब तक सच मानता आया था, वही उसके सामने टूटकर बिखरने लगती है। उसे पता चलता है कि जिसे वह अपना पिता समझता था, यानी करण, वह उसका असली पिता नहीं है, बल्कि अंश ही उसका रियल पिता है। यह खुलासा रियो की जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला साबित होता है। यह सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि उसकी पूरी पहचान से जुड़ा सच है, जो अब सामने आने वाला है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार के चेहरे से नकाब उतरने वाला है। रियो को याद आता है कि बचपन से ही नियति ने उसे यही बताया था कि करण उसके पिता हैं, और उसने बिना कोई सवाल किए इस बात को मान लिया था। एक छोटे बच्चे के लिए माँ की बात ही सबसे बड़ी सच्चाई होती है, और रियो ने भी वही किया। लेकिन अब जब वह बड़ा हो चुका है, तो उसके सामने कई ऐसी घटनाएं आ रही हैं जो इस सच्चाई पर सवाल खड़े कर रही हैं। रियो के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक अनजान इंसान को कोई अचानक अपना पति कैसे मान सकता है। जब वह उस पल को याद करता है जब नियति ने करण को अपना पति बताया था, तो उसे सब कुछ बहुत अजीब लगने लगता है। एक आदमी अचानक फूलों का बुके लेकर आता है और बिना किसी झिझक के उसे परिवार का हिस्सा बना लिया जाता है। यह सब कुछ अब उसे एक सोची समझी चाल लगने लगता है। दरअसल यह पूरा खेल एक प्लान का हिस्सा था। करण की गाड़ी के सामने आना, फिर उसे अपना पति घोषित करना, यह सब शांति निकेतन में एंट्री पाने के लिए किया गया था। नियति का असली मकसद था तुलसी से बदला लेना, और इसके लिए उसने अपनी ही जिंदगी को एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा कर दिया। इस सच्चाई से रियो पूरी तरह अनजान था, लेकिन अब धीरे धीरे हर परत खुलती जा रही है। रियो का शक तब और गहरा हो जाता है जब वह करण को एक ऐसी जगह देखता है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। वह उम्मीद करता है कि करण उससे और नियति से मिलने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे रियो के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर वह वहां किससे मिलने आया था। यह एक छोटा सा शक था, लेकिन आगे चलकर यही शक एक बड़ी सच्चाई का दरवाजा खोलने वाला था। इसके बाद रियो एक और चौंकाने वाला दृश्य देखता है। वह करण को एक महिला के साथ देखता है जो उसे थप्पड़ मार रही होती है। यह देखकर रियो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका विश्वास पूरी तरह डगमगा जाता है। अब उसे यकीन होने लगता है कि उसके साथ कुछ बड़ा खेल खेला गया है। उसे लगता है कि उसके पिता उससे कुछ छुपा रहे हैं, और यह बात उसे अंदर से तोड़ने लगती है। सच जानने की चाह में रियो करण का पीछा करने का फैसला करता है। वह बिना किसी को बताए शांति निकेतन पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह भावनाओं में बह जाता है और करण को बहुत कुछ सुना देता है। वह उन्हें अपना आदर्श मानता था, लेकिन अब उसे लगता है कि उन्होंने उसकी मां के साथ धोखा किया है। उसका गुस्सा और दर्द साफ नजर आता है। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। इसी बीच तुलसी सामने आती है और हालात को संभालने की कोशिश करती है। वह समझ जाती है कि अब सच छुपाना मुश्किल है। आखिरकार वह रियो को बताती है कि करण उसका असली पिता नहीं है। यह सुनकर रियो पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन तुलसी यही नहीं रुकती। वह कहती है कि अगर वह अपने असली पिता की तस्वीर देखेगा तो उसे खुद यकीन नहीं होगा। तुलसी यह भी साफ करती है कि करण ने जो कुछ भी किया वह किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि रियो की भलाई के लिए किया। करण ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी खुशियां, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि अंश के बेटे रियो को एक सुरक्षित और बेहतर जिंदगी मिल सके। यह सुनकर रियो का गुस्सा थोड़ी देर के लिए थम जाता है, लेकिन उसके मन के सवाल खत्म नहीं होते।
आखिरकार वह पल आता है जब तुलसी रियो को उसके असली पिता की तस्वीर दिखाती है। जैसे ही रियो उस तस्वीर को देखता है, वह सन्न रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी ही परछाई उस तस्वीर में नजर आती है। यह एहसास उसे अंदर तक हिला देता है कि जिस इंसान को उसने कभी देखा भी नहीं, वह उससे इतना मिलता जुलता है। अब रियो के मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, उसके असली पिता कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ। जब वह यह सवाल सबके सामने रखता है तो माहौल एकदम शांत हो जाता है। कोई भी उसकी आंखों में देखकर जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाता। हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है और यह बात रियो को और बेचैन कर देती है। असल सच्चाई यह है कि उसके पिता की मौत के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे बाहर आने से सब डरते हैं। तुलसी खुद इस सच्चाई का हिस्सा है और इसी वजह से वह चुप है। मेहर भी नहीं चाहता कि यह सच तंते आए, क्योंकि इससे तुलसी पर उंगलियां उठेंगी और वह एक बार फिर अपराध बोध में डूब जाएगी। इसलिए सब मिलकर इस सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रियो अब रुकने वाला नहीं है। उसने ठान लिया है कि वह हर हाल में सच का पता लगाएगा, चाहे उसे इसके लिए किसी के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। वह पीछे नहीं हटेगा। उसके लिए अब यह सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि उसकी पहचान और उसके अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। इसी बीच करण एक और बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि जिस महिला ने उसे थप्पड़ मारा था, वही रियो के असली पिता की मां है। यह सुनकर रियो को एक और झटका उड़ता है। उसे पता चलता है कि उसका एक पूरा परिवार है, जिसके बारे में उसे कभी कुछ बताया ही नहीं गया। अब कहानी और भी ज्यादा उलझती जा रही है। हर नया सच एक नए सवाल को जन्म दे रहा है। रियो के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हर परत को हटाकर उस अंतिम सच्चाई तक पहुंचना जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रियो अपने पिता की मौत का असली कारण जान पाएगा।